students, we are in the 23rd lecture और आज हम नरेशन कर रहे हैं. वी आर इन पार्ट 4th ऑफ दिस टॉपिक. 11th 12th का ये हम क्वेश्चन नंबर 7 के कंटेक्स्ट में ये कर रहे हैं. बाय द वे नरेशन अपने आप में भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है. जो लोग इसको ऐसे नरेशन भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी जरूर फायदा हो. लेट अस स्टार्ट. तो हमने आगे कुछ किया हुआ था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे करते हैं. आज हम कर रहे हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं जिनमें कमांड, ऑर्डर, थ्रेट, रिक्वेस्ट हो. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर, कमांड, थ्रेट और रिक्वेस्ट हो उनको हम इम्पेरेटिव बोलते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इसके लिए हमको ये पढ़ना है. रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करते हैं किसमें, जब हम इनडायरेक्ट में इसको लिखते हैं. रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच. हम क्या करेंगे, हम रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट में रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड में चेंज करेंगे. नंबर 1, वी डू नॉट यूज एनी कंजक्शन. कंजक्शन का यूज नहीं होगा, इसका मतलब दैट का यूज नहीं होगा. Imperative word is changed into infinitive. Imperative word को हम infinitive में चेंज करते हैं. शट डाउन को खत्म कर देते हैं. उसका वो जो कमांड, ऑर्डर, थ्रेट वाली लैंग्वेज है उसको खत्म कर देते हैं. हम इसको टू infinitive में चेंज करते हैं. टू infinitive मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. चलते हैं आगे कैसे करते हैं. मैंने एक सेंटेंस किया है. फॉर एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर. तो ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. क्यों? इसमें प्लीज आया. तो इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में करते हैं. सबसे पहले हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं. ऐसे मैंने बताया कैसे करते हैं. रवि रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ गिलास ऑफ वाटर. ऐसे टू गिव हिम अ गिलास ऑफ वाटर. अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट ही लिखा. कमांड होती तो कमांडेड ही लिखते. ऑर्डर होता तो ऑर्डर ही होता. एडवाइस होता तो एडवाइस्ड ही होता. डॉक्टर सेड टेक मेडिसिन रेगुलर, डॉक्टर एडवाइज्ड टेक द मेडिसिन रेगुलर. ऐसे हम इसको हम करते हैं. हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. हाँ, एक चीज है कि इन नेगेटिव, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो उसको जब हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो हम पहले नॉट का यूज करते हैं. नॉट टू गो, नॉट प्लस इन्फिनिटी उसको बोलते हैं. नॉट टू गो, नॉट टू राइट, नॉट टू ईट. ये नॉट पहले आएगा, फिर टू ईट, टू गो, टू स्पीक, जो भी होगा, जो भी वर्ब होगा वो लिखा जाएगा. द फादर सेड टू हिम डू नॉट बीट योर ब्रदर. क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसको हम कैसे लिखते हैं. हम ऐसे करेंगे. The father forbade him, इसको मना किया, not to beat his brother. हमने क्या किया, पहले नेगेटिव में नॉट लगाया, फिर टू इन्फिनेटिव लगाया. वो क्या हुआ, हमने नॉट लगाया, उसके बाद टू लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी होगी वो लगाई. ऐसे ये हम नेगेटिव वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. अब सेंटेंसेस विद लेट को हम कैसे करते हैं. ओके, व्हेन लेट एक्सप्रेसेस प्रपोजल, लेट यूजुअली प्रपोजल ही देता है. तो जब ये बोल रहा है कि जब लेट, लाइन बोल रही है कि जब लेट प्रपोजल शो करे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट में प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं. तो लेट यूजुअली प्रपोज ही करता है या सजेस्ट ही करता है. तो हम लिखते हैं सजेस्टेड, प्रपोज्ड रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट. लेट इज रिप्लेस्ड बाय शुड. समटाइम्स लेट इज रिप्लेस्ड बाय शुड, समटाइम्स नॉट. ये देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, he said let us play football. क्योंकि ये सजेस्ट किया गया है तो हम बोलेंगे he suggested to his friends that they should play football. Okay, next. If let is used to mean allow or persuade, let कभी कभी
परमिशन अलो करने के लिए या अप्रिशिएट करने के लिए भी यूज होता है। अगर ऐसे लेट इस सेंस में यूज हुआ है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब में इसको चेंज करते हैं माइट बी अलोड या सिंपली इन्फिनिटिव का यूज करते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, टू गो, टू राइट, टू ईट। तो हम डिपेंड्स कि हमने कि लेट किस सेंस में यूज हुआ। ओके, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में यूज हुआ है। द प्रिंसिपल सेड टू द पियान लेट द बॉय कमिंग, इसका मतलब अलो करो, बच्चे को आने दो। क्योंकि अलो करना है इसलिए हम बोलेंगे ऐसे, इसको चेंज करें, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियान टू लेट द बॉय कम इनसाइड। टू लेट को यूज हमने डायरेक्टली इसे लिखा। ऐसे हम इन सेंटेंसेस को करते हैं। साइमल्टेनियसली जब हम ये चीजें कर रहे होते हैं, हमको सारे रूल्स जो पीछे से हम पढ़ रहे हैं, टेंस का रूल है, प्रोनाउंस की तब्दीली है, वर्ड शोइंग नियरनेस ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, दिस दैट दिस दोज, वो भी तब्दील करते रहना। थैंक यू।